हमारी सरकार ने व्यापक रूप से रोजगार उत्पन्न करने के लिए सुधार किए हैं और विकास को अग्रसित किया है। प्रधानमंत्री जी के उद्घोषणा के बाद जो 15 अगस्त 2025 को की गई थी, उसमें बहुत से सुधार किए गए हैं, जैसे जीएसटी को सरलीकरण करना, लेबर कोड्स बनाना और गुणवत्ता से संबंधित जो आदेश हैं उसके नियंत्रण से संबंधित आदेश को आदेशात्मक बनाना, अनिवार्य बनाना। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विनियमन पर काम कर रही है और अनुपालन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से योगदान दे रही है। बहुत से काम ऐसे हैं जो अब राह पर हैं और हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के रास्ते पर अग्रसर हैं। मैं कुछ प्रस्ताव यहाँ देना चाहूँगी। हमारा पहला कर्तव्य जो है, जिसमें हम आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें 6 क्षेत्र हैं जिन पर हम काम करना चाहेंगे। पहला तो ये कि हम विनिर्माण से संबंधित काम को बढ़ाएं, जिसमें 7 सुधार के सेक्टर हैं। दूसरा, हमारी जो औद्योगिक सेक्टर हैं, जो लीगेसी के सेक्टर हैं, उन्हें बढ़ाना और मील्स यानी खाद्य सुरक्षा देना। और चौथा, अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना। पांचवा, दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिरता देना और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ावा देना। जहाँ तक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बात है, 7 सेक्टरों में इसे बढ़ाना है। बायोफार्म शक्ति यानी बायोफार्मा रणनीति, जो ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए जिसे हम सुदृढ़ करेंगे। इस समय हम गैर संचारित बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, कैंसर या फिर हमारी इम्यून प्रणाली से संबंधित बीमारियां। इसमें हम चाहेंगे कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसे हम बढ़ा सकें और भारत को ग्लोबल बायोफार्मा विनिर्माण के केंद्र के रूप में हम आगे विश्व को दिखा सकें। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति को देखते हुए करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 वर्ष में हम परियोजना शुरू करेंगे। इसमें एक ऐसा पर्यावरण हितैषी काम होगा, ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसमें बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क होगा। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे जो फार्मास्यूटिकल भेषजी शिक्षा से संबंधित होंगे, जिन्हें नाइपर्स कहा जाएगा। इसके अलावा 7 जो हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी और 50,000 एक्रेडिटेड इंडिया क्लिनिकल साइट्स खोले जाएंगे। भेषजी से दवाइयों से संबंधित जो नियंत्रण करने वाली प्राधिकरण है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और एक समर्पित वैज्ञानिक रेवेन्यू कैडर के जरिए, जहां हमारे विशेषज्ञ हैं, उनके जरिए हम काम करेंगे। पहला ये कि 1.0 के कुछ क्रेडिटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें ISM 2.0 होंगे, फुल स्टैक भारतीय IP और 45 सप्लाई चेन बनाई जाएंगी। हम उद्योग से संबंधित शोध पर भी काम करेंगे जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण स्कीम के तहत 22,919 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक प्रतिबद्ध है। अब हम इसको दुगना करने जा रहे हैं और ये 40,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी जो 2025 नवंबर में शुरू की गई थी। और अब हम खनिज के क्षेत्र में, जिन राज्यों में खनिज ज़्यादा है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें इस तरीके के समर्पित रेयर अर्थ गलियारे यानी कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें गुणवत्ता शोध और विनिर्माण के क्षेत्र में हम काम करेंगे। निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करने के संबंध में हम
3 समर्पित डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स शुरू करेंगे, एक ऐसे रूट पर जो क्लस्टर पर आधारित मॉडल होगा। वस्तुओं के क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं में हम सुदृढ़ता लाएंगे। उत्पादकता में और गुणवत्ता में विभिन्न सेक्टरों में हम काम करेंगे और इसके लिए निम्नलिखित प्रयोजन हैं। पहला, उच्च स्तर के टूल्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द्वारा शुरू किए जाएंगे 2 लोकेशंस पर। एक तो डिजिटली जो सुदृढ़ मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रोसेशन जो अवयव हैं वो शुरू किए जाएंगे, वो बहुत कम लागत से शुरू किए जाएंगे। और दूसरा, निर्माण और अवसंरचना से संबंधित जो उपकरण हैं उनको भी घरेलू विनिर्माण के जरिए उन पर काम किया जाएगा, जो कि बहुत ही आधुनिक CIE के जरिए किया जाएगा। ये बहुत सारे मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें लिफ्टों के जरिए और बहुत से ऐसे उपकरणों के जरिए या टनल्स को खोदे जाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोहे की रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको इसमें विनिर्मित किया जाएगा। कंटेनर को बनाने के लिए हम एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली शुरू करेंगे जिसमें 10,000 करोड़ लगाया जाएगा अगले 5 वर्षों में।